अस्सलामुअलैकुम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं जो एक नेकी लाएगा उसका 10 गुना सवाब फरमाया और मैं और भी ज्यादा अजर अता करूंगा, और जो बुराई लाएगा तो उसका बदला उसी के बराबर होगा या मैं उसे माफ कर दूंगा। और जो मुझसे एक बाश करीब आएगा मैं एक हाथ उसके करीब आऊंगा, और जो मुझसे एक हाथ करीब आएगा मैं 4 हाथ उसके करीब आऊंगा। जो मेरे पास चल कर आएगा मैं उसके पास दौड़ कर आऊंगा। जिसने पूरी जमीन के बराबर गुनाह करके मुझसे मुलाकात की बशर्तिया मेरे साथ किसी को शरीक ना किया तो मैं उसकी मगफिरत करूंगा। जिसने पूरी जमीन के बराबर गुनाह करके मुझसे मुलाकात की बशर्त ये कि मेरे साथ किसी को शरीक ना किया तो मैं उसकी मगफिरत करूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, आप खुद अंदाजा लगा लें कि अल्लाह पाक अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है। इसलिए जब भी कोई मुश्किल हो, जब भी कोई परेशानी हो, अल्लाह ही से मांगना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुरान पाक की बहुत ही मुबारक सूरत कौसर का सिर्फ एक दिन का जो वजीफा है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इस वजीफे के साथ, इस अमल के साथ जो भी आप अपने अल्लाह से मांगोगे अमल खत्म होने से पहले पहले आपको मिल जाएगा। यानी कि इस वजीफे में इतनी ताकत है, इस वजीफे का इतना असर है। और दूसरी बात कि जिसने भी ये अमल किया है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा, वो कभी नामुराद नहीं लौटा। अल्लाह पाक ने हर लिहाज से उसको माला माल कर दिया है। उसने पैसा मांगा तो अल्लाह पाक ने उसको भरपूर कर दिया। दौलत की ऐसी बारिश हुई है कि दोस्त रिश्तेदार सारे देखकर हैरान रह गए। इतना ज्यादा इस वजीफे में असर है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये एक दिन का जो अमल है, ये एक दिन का जो वजीफा है, इसकी बदौलत अपने आप अल्लाह से जो चीज भी मांगोगे अल्लाह पाक एक दिन के अंदर ही आपको अता फरमा देगा। जो तरीकेकार आपको बताया जाएगा इस वजीफे का आपने इसी तरह कर लेना है। इसके बाद आप देखिएगा कि इसके कितने ज्यादा फवाइद आपको मिलते हैं। अल्लाह पाक के मुबारक नामों के ये जो सूरह कौसर का वजीफा है ये सिर्फ आपने एक दिन ही करना है और एक दिन के अंदर ही आपका मसला इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। आपकी जितनी भी बड़ी परेशानी है, आपकी जो हाजत है, वो चाहे जितनी भी बड़ी हो, जो भी मुश्किल आप पर है, आप सिर्फ एक दिन इस वजीफे को कर लें। इसकी बदौलत आप जो चीज मांगोगे मेरा अल्लाह आपको अता फरमा देगा। बुजुर्गान जब भी उनको कोई जरूरत पेश होती थी, जब भी उनको कोई मुश्किल पेश होती थी, नमाज तो उनका मामूल था ही, लेकिन उसके साथ साथ वो अल्लाह से लो लगा लेते थे, वज़ाइफ करते थे, तस्बीहात करते थे। तो उनके जितने भी बड़े बड़े मसाइल होते थे अल्लाह पाक अपने फजलो करम से उनके मसाइल खत्म कर देता था। नमाजों के साथ साथ आप लोग नेक अमाल भी किया करें, अल्लाह पाक की मखलूक के साथ नेक बर्ताव किया करें, एहसन से उनके साथ मिला करें, तो जो दूसरों के मुंह से दुआ निकलती है वो भी आपके हक में जरूर कबूल होगी। नाजरीन, आज किसी के लिए आसानी पैदा करते हो, अच्छाई करते हो किसी के साथ, तो ये ऐसी नेकी है जो जरूर वापस आती है और अल्लाह पाक भी उसका बहुत ज्यादा अजर देता है। ये जो वजीफा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये काफी लोगों का किया हुआ है। बहुत ही मुजर्रिब वजीफा है, बहुत ही असर रखने वाला वजीफा है। सूरत जो है ये कुरान पाक की बहुत छोटी सी लेकिन बहुत ही फजीलत वाली, बहुत ही बाबरकत वाली, बहुत ही बरकत वाली सूरत मुबारका है। और खास तौर पर जो मेरा बहन भाई दोस्त रिस्क की मुश्किलात का शिकार हैं, बेरोजगारी है, तंगदस्ती है, कर्ज के साए हैं, तो मैं उनको गुजारिश करती हूँ कि वो इस वजीफे को जरूर कर लेना। सिर्फ एक दिन का वजीफा है। इंशाअल्लाह इस एक दिन के बाद आप असर देख लें। अब आपको मैं वजीफे का पूरा तरीकेकार बताती हूँ ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले आपने फजर की नमाज अदा कर लेनी है। फजर की नमाज अदा करने के बाद आपने उसी जगह बैठ जाना है। 11 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है। वैसे तो आप दिन को भी ये अमल कर सकते हैं, लेकिन जो फजर का वक्त होता है ये रिस्क की तकसीम का वक्त होता है। आजकल का जो माशरा है, हमारे लोग रातों देर तक इंटरनेट पर बैठे हुए होते हैं पर अपना वक्त जाया कर देते हैं और सुबह की नमाज उनकी छूट जाती है। फजर की नमाज अक्सर आप मिस कर देते हैं, तो फिर आप अपने आप को बदकिस्मत ही समझें। फजर की नमाज जरूर अदा किया करें क्योंकि फजर का जो वक्त होता है वो रिस्क की तकसीम का वक्त होता है। फजर की नमाज आप अदा करने के बाद 11-11 मरतबा अव्वल और आखिर आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। जब आप दुरूद इब्राहिमी 11-11 मरतबा पढ़ लें तो उसके बाद आपको जो तादाद बता रही हूँ, आपने बिस्मिल्लाह मुकम्मल पढ़नी है और बिस्मिल्लाह के साथ सूरह कौसर पढ़नी है। मैं आपको सूरह कौसर एक बार पढ़कर सुना देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। 133 मरतबा पढ़नी है सूरत कौसर। उससे एक दाने भी ज्यादा ना हो और एक बार भी कम ना हो। बेशक आप काउंट कर लें, कोई तस्बीह के दानों पर आप काउंट कर सकते हैं, काउंटर है तो उस पर पढ़ लें। अगर कागज और बॉल पॉइंट रख लें तो वहाँ पर जो तादाद कर लेते हैं उसके बाद निशान लगा लें, नोट कर लें। ये एक इतनी तादाद में आपने पढ़नी है
इसके बाद आपने अपने अल्लाह से दुआ कर लेनी है, और जब अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक किसी के हाथों को खाली नहीं लौटाता। वजीफे के शुरू में इस वीडियो को मैंने जो बताया था, जब कोई बंदा अल्लाह पाक के पास चलकर आता है तो अल्लाह पाक उसकी तरफ जरूर मुतवज्जा होता है। तो अल्लाह पाक अपने बंदों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। जब आप ये पूरा पढ़ लेंगे, पूरा वजीफा कर लेंगे, उसके बाद अपने अल्लाह से दुआ कर लेना है। इंशाअल्लाह आपकी जिस तरह की मुश्किल होगी, आपकी जिस तरह की मुश्किलात होंगी वो खत्म हो जाएंगी। और उसी तरह आपने यही अमल मगरिब के बाद कर लेना है। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक और फिर 133 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने सजदे में चले जाना है, सजदे में दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको नवाज देगा। अक्सर आप कोई भी वजीफा सुनते हैं तो उसकी इजाजत फिर आप तलब करते हैं। ये वज़ाइफ अकाबरीन के लिए हुए होते हैं, उनके लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं होती। आप उनको कर सकते हैं पूरे अदब के साथ, पूरे यकीन के साथ आप इन वज़ाइफ को कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह इन वज़ाइफ की बदौलत आपकी मुश्किल जरूर हल हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन अजर वाला सदका ये है कि तुम तंदुरुस्ती और तवानाई होते हुए उस वक्त सदका करो कि जब तुम्हें खुद भी माल की हिर्स हो, तंगदस्ती का डर हो और खुशहाली की जुस्तजू हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुझ पर दरूद भेजता है तो फरिश्ते उस वक्त तक उसके लिए रहमत की दुआएं करते रहते हैं जब तक वो मुझ पर दरूद पढ़ता रहता है। अब बंदे की मर्जी है कि वो कम पढ़े या ज्यादा। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी मुश्किल को आसान फरमाए, आपके रिस्क में, आपकी दौलत में खूब इजाफा हो, आपकी जितनी भी मुश्किलात हैं जिंदगी की वो खत्म हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ या तो कबूल होती है, दुआ या तो आखिरत के लिए जखीरा कर ली जाती है, या मुसीबत को टाल देती है, मगर रद्द नहीं होती। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। इस चैनल को सब्सक्राइब